हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की पोएम द 11 टॉप पोएम के बारे में, जिसे टेड हुंग एस ने लेबल में एक पेपर एक ट्री है जिसके पत्ते फूल सब चीज़ यार येलो होते हैं, एकदम लाइश। इस पोएम में हम बेसिकली लेब्रेनम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड के रिलेशनशिप के बारे में देखने वाले और जानने वाले हैं कि कैसे जब बर्ड आती है तो उसे पेड़ पर बैठती है तो क्या क्या होता है। सितंबर का महीना चल रहा होता है, यानी ऑटोमस सीज़न चल रहा था। चमचमाती धूप थी, दोपहर का समय था और पोएट ना उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि जो लेबनम ट्री है वो बहुत ही शांत, बहुत ही क्वाइट है। मतलब उसमें कोई भी हलचल नहीं है। उसके जो पत्ते हैं वो भी लाइश हो चुके हैं, एकदम डल हो चुके हैं। जो सीड्स है ना वो ना नीचे गिर चुके हैं, यानी ऑटम का महीना आते ही जितने भी पत्ते वगैरह होते हैं वो सब झड़ जाते हैं, सीड्स वगैरह हो जाते हैं, वो सब झड़ कर नीचे गिर जाते हैं ताकि नया पौधा आ सके। हालांकि लेबनम ट्री के फूल और पत्ते पहले से ही पीले होते हैं, लेकिन फिर भी वो मुरझा गए थे। इससे थोड़ा सा डर और बहुत ही शांत थे। कोई मूवमेंट नहीं था जब तक कि कोई गोल्ड फिंच बर्ड आ ना जाए। जब उस पेड़ पर गोल्ड फिंच बर्ड आती है तब उसके अंदर एक हलचल होती है, एक मूवमेंट होती है, पत्ते हिलने लगते हैं। अब आगे देखो, जब गोल्ड फिंच बर्ड आती है तो क्या क्या होता है। जब गोल्ड फिंच बर्ड आती है तो लेबनम ट्री के ब्रांच पर बैठती है तो उसके पंख फरफरा रहते हैं। तो उसके आने से लेबनम ट्री के अंदर एक भी चहचहाट हो, मतलब एक चहचहाट सी हो जाती है। मतलब वो थोड़ा थोड़ा हिलाने लगती है। और इसके आने से पहले पेड़ एकदम शांत था, लेकिन जैसे ही ये आकर पेड़ पर बैठ जाती है पेड़ में भी एक मूवमेंट आ जाता है। एक लिजर्ट की तरह गोल्ड फिंच भी बहुत ही स्मूथली और पूरा अलर्ट होकर अचानक से पेड़ के अंदर घुस जाती है। सिल्क का मतलब होता है स्मूथ। अब देखा होगा तुमने कि ये छिपकली जो है, जो लिजर्ट होती है ना, वो बहुत स्मूथली चलती है, यानी कि तुम्हारे पास से गुजर रहे होते तुमको पता भी नहीं चलेगा। वैसे गोल्ड फिंच वर्ड है, वो भी घोंसले के अंदर घुस जाती है और घुसते ही मशीन स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे ही वो घोंसले के वैसे ही उसके बच्चे खुशी के मारे चहचहाने लगते हैं, उछल कूदने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि मशीन स्टार्टर पर अब यानी कि उस बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं और खुशी के कारण चहचहाने लगते हैं। यहाँ पर इनके बच्चों और इनकी पूरी फैमिली को कहा गया है पेड़ 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 भी बहुत से ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके पत्ते वगैरह भी हिलने लगते हैं। अब माँ के आने की खुशी, उसके बच्चे गा रहे हैं, झूम रहे हैं, अपने पंख फरफरा रहे हैं, थ्रिलिंग कर रहे हैं। जो पूरा पूरा पेड़ वो भी थ्रिल कर रहा है, ठीक है, रहा है, यानी कि पेड़ एकदम खुशी से रोमांचित हो गया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब यहाँ पर इट इट वही गोल्डन वर्ड है जो एक इंजन है। अपनी फैमिली का पोएट ने एक बर्ड को इंजन क्यों कहा गया, क्योंकि यार एक इंजन बिना गाड़ी के नहीं चलती, यानी कि एक इंजन के बिना कोई मशीन नहीं चलती। वैसे ही एक माँ के बिना परिवार भी नहीं चलता। पूरा फैमिली बच्चे एक मशीन की तरह ही चलाने की ज़रूरत, मतलब एक मशीन की तरह ही होते हैं, ठीक है। He stalks it full, then flirts out to a branch end। यानी कि जब हम लोग गाड़ी वगैरह पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं या फिर डीजल वगैरह डलवाते हैं तो उस समय लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इस पोएम में इस वर्ड का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी जो माँ है ना, अपने सारे बच्चों को खाना खिलाती है। और अब एक गाड़ी को चलाने के लिए जैसे हम पेट्रोल फ्यूज़ डालते हैं, जैसे उसमें हम पेट्रोल वगैरह डालते हैं, वैसे ही बच्चों को लाइफ को चलाने के लिए फीड करती है माँ, ठीक है, उनको खाना देती है। स्टॉक को यहाँ पर फीडिंग से रिलेटेड किया गया है, यानी कि खिलौने से रिलेट किया गया है। उस बर्ड का कलर भी जो है ना वो येलो होता है और पेड़ का भी कलर जो है येलो होता है। अब पता नहीं चलता कि कब वो आती है और कब वो चली जाती है। बस एक चीज़ है जिससे तुम उसे पहचान सकते हो, उसके हेड के ऊपर ना एक छोटा सा ब्लैक सा कलर होगा, जैसा कि तुम इस इमेज में देख पा रहे हो। यही वो चीज़ है जिससे तुम उसको पहचान पाओगे, वरना येलो येलो तो मिक्स हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि वो बर्ड कहाँ आती है। उसका आइडेंटिटी मार्क वो बर्ड एक वंडरफुल तरीके से विचित्र सा
आवाज़ निकालते हुए, एक सुरीली मधुर सी आवाज़ निकालते हुए एक फर्रा करके उड़ जाती है, ठीक है। शी है वो उड़ जाती है। अब फिर नेक्स्ट आ जाता है शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिटी, यानी कि वो फरफरा कर उड़ जाती है इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी मतलब स्काई, तुम्हें तो पता ही होगा इन्फिनिटी स्काई होता है। और फिर उसके जाने के बाद जो लेबरमन ट्री जो है वो फिर से खाली हो जाता है। अब यहाँ पर एम्प्टी लिखा हुआ है, यानी कि फिर से उसके अंदर खालीपन आ जाता है, एकदम शांत, और वो बस मतलब हो गया। अब ख़त्म, तुम्हारी जो पोएम जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, प्लीज़। और ये जो है हमें पावर ऑफ लव के बारे में बताती है, ठीक है, कि किसी की लाइफ में एक इंसान आके आने की वजह से तुम्हारे जीवन में कितनी खुशियाँ आ जाती है उसके बारे में बताती है। अक्सर हमारे लोग जो है बोर हो जाते हैं या फिर टेंशन में आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करने का मन नहीं करता हमारे। तब तो हम लाइफ में ना एक ऐसा इंसान आता है जिसको देखकर जो है तुम अट्रैक्ट होने लगते हो और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहीं पर यही बताया गया है जिस प्रकार से लेबनम ट्री जो है वो शांत रहता है, लेकिन फिंच बर्ड के आने से वो एकदम चिलचिलाहट मचाने लगता है, वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़।